तो गरीब का पेट पर लात मारा है वहाँ के दबंग में कोई हो। ये क्या तरीका है? आप निर्दोष लोगों के गांव जलाएंगे, आप निर्दोष लोगों को क्या करने की कोशिश करेंगे? तो हम अभी जश्न नवादे से मेन मास्टरमाइंड देखे नंदू पासवान है उसमें। मांझी तो कर यादव है। अरे पहले सुनिए, तो पहले मेरी बात तो सुनिए। नंदू पासवान को केवल मोहरा बनाया गया है, उसके पीछे एक षड्यंत्र और कोई रचने वाला है। मैं जीतन राम मांझी जी को ये निवेदन करता हूं, सर आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जनता ने आपको बैठाया है, आप जिम्मेदारी से बोलना सीखें सर। आप बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आपने एक बार ब्राह्मणों के प्रति भी बोला था और आज आप यादवों के प्रति बोल रहे हैं। सर आप जांच कमेटी बैठाइए और जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसको जेल में डाल दीजिए। मानता हूं सर, हर जाति हर धर्म में एक दो लोग गलत होते हैं, लेकिन उस एक दो लोग की वजह से आप सबको टारगेट करेंगे सर। पासवान जाती हैं तो चिराग पासवान का मतलब करीबी कहें चाहे कार्यकर्ता कहें जो भी कहें, कोई भी व्यक्ति हो उससे मतलब कड़ी से कड़ी सजा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दिया जाए। और हिंदुस्तान के संविधान में जितना धारा है सब लगा करके जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करना चाहिए। नवादा कांड की इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। कैसे एक महादलित बस्ती को जो है कुछ लोगों के द्वारा फूंक दिया जाता है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच है, जनता से जानेंगे नवादा कांड पे क्या सोचते हैं। नवादा कांड पे क्या सोचते हैं? जैसे महादलित बस्ती को हाँ, महादलित व्यक्ति को फूंक गया, निंदनीय घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। चाहे जो भी आदमी करो, सरकार 15 लोग को हिरासत में भी गिरफ्तार की है, पूछताछ की जा रही है। और जमीन के बहुत दिन पहले से भी 2023 में भी मतलब 2022 में भी गोली उस पर चला था। वो कोर्ट में मामला गया हुआ था। वो जमीन झगड़ा झंझट बहुत दिन से केस मुकदमा का मतलब मैटर चल रहा था। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं अब तो मान के चले कि नंदू पासवान जी को मतलब हो रहा है कि मतलब जैसा कि मांझी जी तो कह रहे कि यादव थे। यादव नहीं, मांझी जी ऐसा बात नहीं बोले हैं। मांझी जी ये बोले कि इसे दबंगों का राज है, मतलब बोले यादव लोग थे, 90% राजद के समर्थक। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी जाति को मतलब ऐसी नहीं करना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो उससे मतलब कड़ी से कड़ी सजा मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि दिया जाए। और एक नंदू पासवान का नाम आ रहा है मुख्य आरोपी, जो कि चिराग के समर्थक बताए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि चिराग पासवान जी होने से तो जाति के आधार पर लोग कहते हैं चिराग पासवान के कार्यकर्ता थे। हो सकता है। मैंने पासवान जाती हैं तो चिराग पासवान का मतलब करीबी कहें चाहे कार्यकर्ता कहें जो भी कहें, वो तो पासवान जाति से आते हैं तो उनको तो लोग कहबे न करेगा। लेकिन पुलिस इसकी छानबीन कर जाती, जैसा कि मीडिया वाले भी उसके का मनोबल इतना क्यों बढ़ रहा है बिहार में, क्या लग रहा है? देखिए, जमीन का मामला पर इसको अपराधी को मामला कुछ नहीं कहा जा सकता है सर। जो तो सीबीआई के मांग भी कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव कर जाए। हमारे मतलब ससुर जी इसमें नहीं है, वो होमगार्ड का से रिटायर किए हैं, दरोगा या क्या चीज़ से। तो सरकार जांच कर रही है, अब जैसा रिपोर्ट आएगा उसका बताया जाएगा। नवादा कांड को कैसे देखते हैं? देखिए, नवादा कांड के बारे में कहिएगा तो हम अभी जश्न नवादे से आ रहे हैं, उसी जगह से आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट जहाँ हुआ है। गए थे महादलित बस्ती में? अभी तुरंत हम जस्ट वहीं से आ रहे हैं, मुश्किल से हम 10 मिनट हो रहा है वहाँ। अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ता जा रहा है? मनोबल का बात वो अलग बात है। मेन मास्टरमाइंड देखिए नंदू पासवान है उसमें। मांझी जी तो कर रहे यादव है। अरे पहले सुनिए, तो पहले मेरी बात तो सुनिए। नंदू पासवान को केवल मोहरा बनाया गया है, उसके पीछे एक षड्यंत्र और कोई रचने वाला है। कौन? आप देखिए, मीडिया के सहारे नंदू पासवान का नाम उछाला जा रहा है, लेकिन एक शायद कौन यादव, मोहित यादव कौन है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? सुनिए पहली मेरी बात, उसमें चौहान भी है तो उनका नाम क्यों लिया नहीं जा रहा है? केवल नंदू पासवान का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? अपराधी सबको, ये तो अपराधी सबको एक नजरिया से तो जाति भी नहीं होती है। लेकिन मांझी जी पहले सवाल उठा। अरे मांझी जी के छोड़िए, अभी मांझी जी के बात अभी आपने सवाल किया नवादा वाले पे, हम ही बात पे बोल रहे हैं। जब पासवान का नाम लिया गया तो यादव का भी नाम लिया था, उसमें चौहान का भी नाम लिया था, लेकिन अब पासवान का ही नाम क्यों ले रहे हैं? अपराधी सबको ही है, सबने मिलकर अंजाम दिया है। एक को आप नहीं सजा दे सकते, सबको दीजिए सजा। हमको सरकार से ही करते हैं। गिरफ्तारी हो रही है एकदम बिल्कुल, हाँ, गिरफ्तारी सबका हो, कोई जाति इसमें शामिल हो, सबका गिरफ्तारी होना चाहिए। नवादा में जो महादलित बस्ती को फूका गया, क्या लग रहा है अपराधियों का मनोबल क्यों दिन ब दिन बढ़ता? देखिए, पहले तो इसको किसी जाति का संज्ञान देना बंद कीजिए। ये बोल के चलिए कि बिहारी जनता का घर फूका गया, भारत की जनता का घर फूका गया। महादलित बस्ती थी तो। अरे वो कोई भी बस्ती थी, मैं जाति पे नहीं जा रहा हूँ। ये जो भी हुआ बिल्कुल दुखद घटना है। मैं बिहार सरकार को और बिहार की प्रशासन को नम्र निवेदन करता हूं, इस पर जांच कमेटी बैठाएं और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो और किसी को भी ऐसा करने से पहले वो 4 बार सोचना पड़े। ये क्या तरीका है? आप निर्दोष लोगों के गांव जलाएंगे, आप निर्दोष लोगों को क्या करने की कोशिश करेंगे? ये क्या तरीका है? ये देश में सबको आज़ादी से जीने का हक है। अगर आपको कोई समस्या होता है किसी से तो आप थाना में जाके केस करेंगे। आप आग लगाने वाले कौन होते हैं? देश में कानून और संविधान नाम का चीज खत्म हो गया आप क्या?
जो भी ऐसा किया है मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच करे और जिसके खिलाफ भी सबूत और गवाह मिलता है उसको घसीट के कोर्ट लेके जाए और वहां उसको दंड ले जाए। जय हिंद। अपराधियों के मन से क्या लग रहा है, प्रशासन का डर खत्म होते जा रहा है? अरे प्रशासन का डर खत्म हो गया, तब खौफ बना रहेगा, होगी जांच, पड़ेगी डंडे सबको। अब खौफ कैसे खत्म हो जाएगा प्रशासन का? देश संविधान से चलेगा और संविधान जो संविधान के हिसाब से चलेगा वही बिहार में रहेगा, वरना वो बेऊर जेल में रहेगा। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, वो भी सबसे पहले वो जातीय रंग देने की कोशिश की है कि यादव जाति के लोग थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि यादव जाति का है, लेकिन मैंने तो सुना था कि उन्होंने कहा था कि ये राजद के लोग हैं। नहीं, यादव जाति के लोग हैं, 90% राजद के समर्थक। तो मैं जीतन राम मांझी जी को ये निवेदन करता हूँ, सर आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, जनता ने आपको बैठाया है, आप जिम्मेदारी से बोलना सीखें सर। आप इसमें जांच कमेटी बैठाइए ना, और जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसको दंड दीजिए। अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं मंत्री को शोभा देते हैं। वही तो मैं जीतन राम मांझी जी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं सर, जनता ने आपको जिम्मेदार पद पर बैठाया है, आप बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान आपने एक बार ब्राह्मणों के प्रति भी बोला था और आज आप यादवों के प्रति बोल रहे हैं। सर आप जांच कमेटी बैठाइए और जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसको जेल में डाल दीजिए। ये संविधान यही ना कहता है, लेकिन आप किसी एक दो गलती, मानता हूं सर हर जाति हर धर्म में एक दो लोग गलत होते हैं, लेकिन उस एक दो लोग की वजह से आप सबको टारगेट करेंगे। सर जांच कमेटी बैठाइए जीतन राम मांझी जी, और जिसके खिलाफ सबूत मिलता है सजा दीजिए। इस तरह जाति सूचक बयानबाजी करना आप जैसे बड़े पद पर बैठे लोगों को शोभा नहीं देता है। जय हिंद। नवादा कांड को देख के क्या लगता है, अपराधियों का मनोबल दिन में दिन बढ़ते जा रहा है? पूरा बढ़ गया है। नीतीश कुमार को तो अपराधियों के मनोबल को फन चल देना चाहिए, और हिंदुस्तान के संविधान में जितना धारा है सब लगा करके जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करना चाहिए। मांझी जी कह रहे कि यादव जाति के लोग थे। और मांझी जी के 80 साल के एक्सपीरियंस है, अब कुछ सोच के बोले होंगे, अब उनका बात को तो हम काटेंगे नहीं। मुख्य आरोपी के नाम लेकिन नंदू पासवान आ रहा है। नंदू पासवान है, नंदू पासवान पर भी हमको शक हो रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस का वो रिटायरमेंट जवान है 75 साल के, वहाँ राइफल लेकर गोली लेके नहीं जा सकता है नंदू पासवान, हमारा अनुमान बता रहे हैं। मैं वहाँ मैं जांच होनी चाहिए। हाँ जांच ऐसा होनी चाहिए, और दोषी को गरीब का पेट पर लात मारा है वहाँ के दबंग में कोई हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के जितना कानून है सबके धारा के अनुसार। नवादा कांड के बारे हम नहीं जानते हैं, लेकिन यदि किसी को घर जला गया तो हम बिहार सरकार से बोलेंगे उसको सजा मिलना चाहिए, उसको पर यानी कि कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और जिसका घर जिसको जला है उसको घर मिलना चाहिए। क्या बोल रहे थे नीतीश कुमार पे? ये जो नीतीश जी से पूछिए ना कि इसके जड़ में तो सर्वे है, भूमि सर्वे जो हो रहा है उसके चलते नहीं हुआ है कि नाजायज जमीन कोई दबंग कागज बनवा लिया और उस पर दलित का लोग बसा हुआ है वर्षों से, 30 साल 40 साल से, और उसको देखता है कि चूंकि अभी सर्वे में दखल कब्जा जरूरी होता है तो उसको ला के साफ करेगा तब ना दखल दिखाएगा अपना दबंग लोग। पर ये तो गलत है ना, किसी की जान चली तो नीतीश जी से न पूछिए, नीतीश कुमार का गलती है। तो मुख्यमंत्री से न सर्वे वही न करा रहे हैं। अभी तो ये पहला ऐसा घटना तो हजारों में होगा, अभी हजारों में होगा, हजारों बढ़ते जाएगा। जी हजारों केस पूरे बिहार में है, हजारों केस ऐसा है, जमीन का मामला है। अभी सर्वे अभी शुरू हुआ है, देखिए ना कहाँ तक जाता है। चलिए, जनता के बीच थे, बात हो रही थी नवादा कांड को लेकर। बाकी आप नवादा कांड को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।